नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति उत्तरायणी के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे विकसित भारत की एक ऐसी यात्रा पर जो देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता के पथ पर लगातार अग्रसर है। अब बिना देरी के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। 11 साल विकास के जमीन से जुड़ी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सत्ता में 11 साल का समय पूरा कर लिया है। 2014 से शुरू हुआ ये सफर 2019 और 2024 में आगे बढ़ा और अब भी जारी है। ये वर्ष है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से देश के हर वर्ग को उसके अधिकार और सम्मान से सशक्त किया है। इस दौरान जहां देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ, वहीं दशकों से अटके मुद्दों का समाधान भी देखा है। किसानों, महिलाओं व गरीबों को प्राथमिकता देते हुए विकास को नई गति देना और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की महाशक्ति भारत आज अपनी नीतियों के चलते वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता है। बीते वर्षों में करोड़ों परिवारों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। जहां एक ओर लगभग 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलकर वित्तीय समावेशन किया गया और आम व्यक्ति को देश की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा गया है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाया, तो वहीं मेक इन इंडिया ने उद्योग को रफ्तार दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कृषि सुधारों से ग्रामीण भारत को नई दिशा मिली है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत अभियान, राष्ट्र प्रथम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, तेजी से बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों ने भारत को मजबूत नींव दी है। पीएम कौशल विकास योजना के माध्यम से युवा कौशल प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार अपना रहे हैं। आँखों से छलके सपने सच करके दिखलाए हैं। देश का परचम लहराकर आगे बढ़ते आए हैं। नई उमंग है, नई तरंग है, आशा के दीप जलाए हैं। गरीब के हक को पैसा सीधे खातन में पहुँचाओ। अंधियारो भाव दूर घरन से उजियारो फैलाओ। उजियारो फैलाओ, उजियारो फैलाओ। स्वाभिमान की छत हो सर पे और हो रोजी रोटी। धन से माना दी गरीबी अभिशाप नहीं है होती। अभिशाप नहीं है होती। किसान ने जब सम्मान मिला फिर आई खुशहाली। मिला बीमा खाद सिंचाई न पानी होई फसल निराली। किसान भाई हो मजदूर भाई हो, सब अपने सपने सजाए हैं। कामयाबी के नए आसार, देश ढल रहा नए आकार। केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में लागू ये योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पारदर्शिता के साथ जमीनी स्तर पर नागरिकों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे 2 ऐसी योजनाओं की यात्रा पर जो सीधे आम जन से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहारा देती है, और आयुष्मान भारत योजना जिसने करोड़ों भारतीयों को इलाज की चिंता से मुक्त किया है। साथ ही हम सुनेंगे लाभार्थियों की जुबानी उनकी कहानी। आइए शुरुआत करें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से। कोरोना काल में जब भारत की सड़कें सुनसान थीं, तब देश के रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना ने उन्हें न सिर्फ वित्तीय सहायता दी, बल्कि डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं से जोड़ा।
अब तक 50 लाख से अधिक लाभार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कभी सड़क के किनारे तो कभी किसी गली में, कभी किसी पेड़ तो कभी खुले आसमान के नीचे, कभी किसी ठेले के साथ तो कभी सिर पर अपनी छोटी सी दुकान उठाए। स्ट्रीट वेंडर्स हमारी जरूरतों को पूरा करते और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए दिख जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स हमारी समाज और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, लेकिन इनके योगदान को कभी अहमियत नहीं मिली। तभी तो पहले इनके उत्थान की बात करना तो दूर, कोई इनके बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो पूरा भारत एक परिवार है और अपने परिवार के किसी भी सदस्य की अनदेखी वो कैसे होने देते। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। इसी कड़ी में समाज के हर वर्ग की पीड़ा को समझने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को न सिर्फ महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में माइक्रो क्रेडिट योजना के माध्यम से संबल दिया, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई और इनके जीवन में नई ऊर्जा के साथ आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पीएम स्वनिधि योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन 23,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। इस योजना के माध्यम से इन छोटे उद्यमियों को 3 किश्तों में कम ब्याज दर पर 80,000 रुपए तक का लोन तो मिला ही, साथ ही ब्याज के नियमित भुगतान पर सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक का उपहार भी मिला। लाभार्थियों को लोन मिलने में स्पीड और पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा गया। इसके लिए डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के साथ साथ एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म पीएमएस पोर्टल विकसित किया गया। 24 घंटे के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना भी की गई। परिचय बोर्ड, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण जैसे कई अन्य उपायों से इस योजना के लाभ को जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। यही नहीं, पीएम स्वनिधि ने स्वनिधि से समृद्धि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। पीएम स्वनिधि ने अब तक देश भर के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों के जीवन में खुशियों के रंग भरे हैं, जिनमें 45% महिलाएं और 72% वंचित वर्ग हैं। पीएम स्वनिधि के माध्यम से 82 लाख से अधिक बिना गारंटी के लोन बांटे गए हैं और लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ रीजनल मैनेजर क्षेत्र 1 देहरादून स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आशीष रावत। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं एज रीजनल मैनेजर क्षेत्र 1 देहरादून में कार्यरत हूँ। मेरे अंडर देहरादून की 40 ब्रांचेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो आती हैं। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ये बेसिकली जो छोटे वेंडर्स होते हैं, जैसे कि सब्जी वाले, फल वाले, पान वाले, ये जो कोविड के समय में इन लोगों के रोजगार चले गए थे, ये लोग घर आ गए थे ज्यादातर, उनको वापस खड़ा करने के लिए सरकार ने योजना को इसमें पुश दिया था। और उन लोगों के लिए है कि और नगर पालिका का एक प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बेसिस पे पहले मुश्त में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत इनको मिल जाएगी। ये 10,000 का एक समझ लीजिए लोन जो है, ये 1 साल के अंदर चुकाना था और इसमें जो ब्याज दर था वो बहुत ही कम फिक्स रेट है, 7% है। उसके बाद सरकार ने इसको सेकंड मुश्त में अमाउंट बढ़ा दिया गया था, 10,000 बढ़ा के 20,000। जो लोग पहला लोन चुका चुके हैं उनको दूसरी राशि 20,000 रुपए
थे और ये अमाउंट, ये राशि उन्हें 1.5 साल यानी कि 18 महीने के अंदर चुकानी थी। अब सरकार ने इसका तीसरा मुश्त भी शुरू कर दिया, जिसमें 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता इन फड़ी वालों, फल वालों, बेचने विक्रेताओं को 50 रुपए की वित्तीय सहायता बैंकों से मिलेगी, वही 7% पे, और इसको चुकाने की अवधि 36 साल यानी कि 36 महीना 3 वर्ष है। साथ ही साथ इसमें अगर इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो सरकार की तरफ से 1200 रुपए प्रति वर्ष एक कैशबैक इंसेंटिव भी मिलेगा, और इसको अप्लाई सरकार का जो पोर्टल है, पीएम स्वनिधि पोर्टल, उसके द्वारा कोई भी विक्रेता, फड़ी वाला विक्रेता या कोई पान वाला या कोई भी बार्बर है आपका, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये 3 स्टेजेस में चल रही है, 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए का एक लोन के रूप में। अब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जो है, उसके लिए लोगों को फिजिकल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। पहले केवल उनको एक प्रमाण पत्र हासिल करना है नगर पालिका से, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। ये कोई भी नगर पालिका, जिसको कि अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं, ये हिंदुस्तान के सारे ही राज्यों में नगर पालिका उपलब्ध कराती है। और जो भी आदमी सामान लगा के बेचता है किसी भी जगह पे, वो एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र पाने के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल के द्वारा इसमें लोन के लिए रजिस्ट्रेशन करके चुनेगा। उस बैंक के पास उसकी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, केवल इसकी आवश्यकता है कि मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका लिंकिंग आधार से होना चाहिए। ये स्कीम शुरू हुई थी जून 2020 में। जो लोग कोविड के बाद विस्थापित होके अपने क्षेत्रों से घर की तरफ आ गए थे, उनको वापस अपने पैर पे खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू करी थी। इसके तहत पहले मुश्त में जो 10,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता ऋण के रूप में ये लोग अपने घर में ही एक अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ले सकते हैं। इस पीएम स्वनिधि को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक, आप फिजिकल फॉर्म के द्वारा भी आप बैंक में एक आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अपना मोबाइल में निपुण है, डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट की जो पोर्टल है, पीएम स्वनिधि पोर्टल, इसके द्वारा भी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो सन 2020 से लेके ये अभी तक ये चल रही है और इसके 3 अलग अलग फेजेज आ चुके हैं। जो लोग पहला मुश्त 10,000 रुपए चुका चुके हैं, वो सेकंड मुश्त के लिए एलिजिबल है, जिसकी की कीमत है 20,000 रुपए और जिसमें चुकाने की अवधि 18 महीने है। और जो लोग सेकंड लोन चुका चुके हैं, वो तीसरी मुश्त पाने के लिए 50,000 रुपए पाने के लिए, वित्तीय सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं पोर्टल के द्वारा भी, और फॉर्म भर के बैंक में जमा करने के साथ ही। जो इसमें आवश्यकता है वो केवल एक नगर पालिका से प्रमाण पत्र चाहिए कि फला फला आदमी एक फड़ी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, पान की दुकान लगाते हैं, एक छोटी दुकान लगाते हैं, जिनको कि अपना एक रोजगार एक शुरू करना है। तो इसमें काफी लोग इस सम्मान निधि का फायदा उठा चुके हैं और ये प्रधानमंत्री की बहुत ही सराहनीय योजना, जो सबसे छोटे तबके के दुकानदार हैं या लोग हैं, उनकी वित्तीय सहायता के लिए है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई गारंटी, कोई कोलेट्रल, कोई जमीन, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, ना आवेदन शुल्क, ना कोई प्रोसेसिंग चार्जेस। फिक्स 7% का ब्याज दर लगता है और बहुत ही आसान पेपरों के साथ, बहुत ही आसान शर्तों के साथ, बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोई भी कोलेट्रल के, ये छोटे दुकानदार, जो निम्न वर्ग के जो व्यवसायी हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये स्कीम सरकार ने लॉन्च करी है और पिछले 5 वर्षों से बहुत बेहतरीन चल रही है। इसकी एज भी क्राइटेरिया है। पीएम स्वनिधि के तहत कम से कम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 वर्ष के लोग ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसमें साथ ही साथ ये है कि आप एक जो सरकार का पोर्टल है, pmswanidhi.moHUA.gov.in, इसमें अपने आवेदन कर सकते हैं और साथ ही अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा कि आप इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं है। अगर कोई भी इसमें परेशानी आती है तो हर नगर पालिका में पीएम स्वनिधि के लिए संपर्क के नंबर और एक जिम्मेदार आदमी का नाम वहाँ पे सारे ही प्रदेशों में कराया जाता है। तो नगर पालिका में स्वनिधि के अंदर कोई भी अगर परेशानी है, आप आवेदन कर सकते हैं या आपका आवेदन रुका हुआ है, वहां से भी अपना जानकारी पा सकते हैं। इसमें यही है कि आधार कार्ड होना आवश्यक है और साथ ही साथ आधार कार्ड को आपके मोबाइल से लिंक होना आवश्यक है। अगर किसी का मोबाइल लिंक नहीं है तो पहले बैंक में जाके अपना मोबाइल आधार से लिंक करा दें, उसके बाद अपना पेपर रेडी करा दें, यानी कि प्रमाण पत्र नगर पालिका द्वारा उसको पालें और उसके बाद अपना आवेदन करके बहुत ही बिना किसी गारंटी, बिना किसी शर्त के आवेदन कर सकते हैं पीएम स्वनिधि योजना के तहत। पीएम
पीएम स्वनिधि योजना ने उत्तराखंड में छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाई है। पेश है एक रिपोर्ट। छोटे छोटे कारोबार, बड़े बड़े सपने, यही पहचान है हमारे फुटपाथी दुकानदारों की। और इन सपनों को नई उड़ान दी है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के स्ट्रीट वेंडर्स की, जिन्होंने कठिनाइयों को हराकर इस योजना के सहारे आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। कोरोना महामारी के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी, तब सबसे अधिक प्रभावित हुए हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन। ऐसे में केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना यानी पीएम स्वनिधि की शुरुआत की। योजना के तहत 10,000 रूपए तक का ब्याज मुक्त ऋण स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है, जिससे वे अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सकें। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में छूट और कैशबैक जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। अब सीधे चलते हैं उत्तराखंड के जमीनी हालातों पर। राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों स्ट्रीट वेंडर इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे शहरों में तो इसका असर साफ दिखता है। आइए सुनते हैं कुछ लाभार्थियों की आवाज की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लॉकडाउन के बाद जब हमारे बहुत सारे प्रवासी साथी जो बाहर नौकरी करते थे, तो लॉकडाउन के बाद जब अपने घर आए तो उस समय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि करके एक योजना चलाई गई। उसमें जो हमारे छोटे, चाहे फल व्यवसायी हो, चाहे अपने छोटे छोटे जो व्यापार करने वाले हो, तो उन लोगों के लिए वो जो योजना थी वो बहुत कारगर साबित हुई। उसी योजना के तहत मैंने भी उस योजना का बहुत लाभ उठाया, क्योंकि वो योजना थी 10,000 से उसकी शुरुआत थी। 10,000 से लेकर 50,000 तक बिना किसी गारंटी के सरकार द्वारा हमको लोन दिया गया। और छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहन दिया गया छोटे छोटे फल व्यवसायी को, काफ़ी कारगर साबित हुई। और मैंने भी पहले 10,000 रुपये का लिया लोन लिया, फिर उसके बाद 20,000 का लिया, उसके बाद 30,000 का लिया। तो आज मेरा व्यापार काफ़ी अच्छा फल फूल रहा है, बहुत बढ़िया मेरा काम चल रहा है। और मैंने जितने भी जो 10,000 से लेके 20,000 से लेके 50,000 तक जो लोन लिया था वो अब मैंने उसको वापस कर दिया है। और अब मेरी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है और मेरा कारोबार पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार को इस योजनाओं के लिए। ये काफ़ी कारगर साबित हुई हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए। देखिए, ये जो योजना है ये बहुत महत्वाकांक्षी है हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए। चाहे फल व्यवसायी के लिए अगर कोई मूंगफली भी भूनता है तो उसको 10,000 रुपये का लोन मिलता है, तो 10,000 में लगभग 2 से 3 कट्टा जो है मूंगफली आ जाती है। तो उसको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी है। और मेरी सरकार से अपेक्षा है और निवेदन भी है, क्योंकि अब जिन लोगों ने एक बार इस योजना का लाभ ले लिया तो दोबारा नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और हमारे 10,000, 20,000, 50,000 बहुत अच्छा है। और मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि इसी योजना को, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसको लगातार जो है इसी तरीके से चलाया जाए, ताकि हम जो छोटे व्यापारियों को इसका निरंतर लाभ मिलता रहे। यह योजना न सिर्फ आर्थिक सहायता देती है, बल्कि यह वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ती है, जिससे वे भविष्य में और बड़े ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में सम्मान से जीवन जीते हैं। उत्तराखंड के छोटे शहरों से लेकर पर्वतीय कस्बों तक अब आवाज गूंज रही है, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। पीएम स्वनिधि योजना ने न सिर्फ सपनों को बचाया है, बल्कि उन्हें साकार करने का रास्ता भी दिखाया है। श्रोताओं, अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। स्वास्थ्य ही समृद्धि है, इस सिद्धांत पर आधारित है आयुष्मान भारत योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें हर पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अब तक देश में 6 करोड़ से अधिक उपचार हो चुके हैं। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाए जा रहे हैं। जब आसरा हो किसी के होने का, भरोसा हो, तो जीवन कितना आसान हो जाता है। जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का। यह योजना सुनिश्चित करती है किसी भी गंभीर बीमारी में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जिसका लाभ विभिन्न उम्र और राज्यों के करोड़ों लोग उठा रहे हैं।
सेहतमंद जिंदगी कैसे सुनिश्चित कर रही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी कहानी आइए सुनते हैं लाभार्थियों की जुबानी। ये हमारे बेटे आदित्य कटायत हैं, जिनका स्पोर्ट्स के दौरान, खेल कूद के दौरान इनको कुछ दिक्कत आ रही थी, तो हमने फिर यहीं पे किसी आसपास की निजी हॉस्पिटल में चेकअप कराया, हल्द्वानी, दिल्ली। तो उस टाइम पे जैसे कि हमें पता चला कि इसके हार्ट में, वॉल में जो है हार्ट के, तो वो लीकेज थे। हमें किसी सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट देख करके हमें पता चला कि देहरादून फोर्टिस में आयुष्मान कार्ड की तरह इस योजना का इलाज, हार्ट का इलाज हो सकता है। तो हमारे पास आयुष्मान कार्ड पहले से ही था, जो हमारे पिताजी द्वारा बताया गया कि इस कार्ड को बनवा लो, किसी भी समय फैमिली में किसी भी कोई दिक्कत हो तो इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज गवर्नमेंट करा रही है। तो हमारे पास वो कार्ड था, जिसकी बदौलत हमने देहरादून फोर्टिस हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया गया, और जिसके तहत वहाँ का जो टेस्ट थे, जो दवाइयाँ थी, जो सारे मेडिकल उपकरण होते हैं, वो सब आयुष्मान कार्ड के तहत हमें मुफ्त में दिए गए। और अगर आयुष्मान नहीं होता तो हमें पता नहीं हुआ कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता। और इस तरह तो जो भी आने वाले योजनाएं हैं उनको और पब्लिक के बीच में और समाज के बीच में सबको बार बार ये ऐड, चाहे विज्ञापन के द्वारा, किसी के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, आपके द्वारा, तो सबको पता होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर जो भी, प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है, सभी जगहों पे इस योजना का लाभ कम से कम हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं, जो आम लोग जो डेली दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो कि परिवार 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत किया जाता है। और इसके अलावा और हम कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताजी पिछले 4 साल से बीमार हैं। शुरुआत में इनकी आंखों में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो इनका हमने बहुत इलाज कराया। इलाज बहुत महंगा था और मैं कराने में सक्षम भी नहीं था, तो मैंने बहुत उधार पैसा लेके बुरे दिन देखे मैंने इलाज कराने में मैंने, और उसके बाद भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। और अंत में मैं जब हल्द्वानी में डॉक्टर भंडारी जी के यहाँ मिला, सेंट्रल अस्पताल, बहुत महंगा अस्पताल है हल्द्वानी का, उत्तराखंड का, वहाँ पर डॉक्टर भंडारी जी से मिले। उन्होंने हमारा कुछ जांच वगैरह की। कुछ जांच में पता चला कि इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी और पूरे शरीर में सूजन है। तो वहाँ का इलाज बहुत महंगा है। शुरुआत में हमने बहुत कर्जा लिया इनके इलाज के लिए। मैं आर्थिक स्थिति मेरी इतनी खराब हो गई कि मैं अपने बच्चों को खाने खिलाने के लिए मोहताज हो गया। उसके बाद वहाँ पर वे भी उधार ले लेके, माता जी हैं, इनका इलाज तो कराना ही है माँ का अपना, फिर भी लोगों से पैसे लिए। उसके बाद उनका इलाज करवाया। फिर मेरे को एक दिन टीवी के माध्यम से मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में। तो फिर हम लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं विनय जोशी जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कुछ आयुष्मान योजना के लाभ बताए, और फिर कुछ ही मिनटों में इन्होंने मुझे बिना किसी पैसे के, कुछ ही मिनटों के अंदर मुझे अपना आयुष्मान कार्ड, मेरी माता जी का, उन्होंने मेरे को बनवा दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे सरकारी अस्पताल में भी ये डायलिसिस की योजना है, और आप अपनी आयुष्मान योजना से अपना माता जी का इलाज करा सकते हैं, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं जाए, और मुझे किसी से भी अपने पैसे उधार नहीं लेने पड़ते, और मेरी माता जी का इलाज आराम से हो पा रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, कि मोदी जी आगे ऐसी और योजना लाए जिससे हम गरीब लोगों का भला हो सके। आयुष्मान भारत योजना उत्तराखंड में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में वरदान साबित हुई है। इस योजना का उत्तराखंड में क्या असर हुआ है और कैसे इस योजना ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल कर रख दी है, इस पर पेश है ये एक खास रिपोर्ट। बीमारी गरीब नहीं देखती, लेकिन इलाज अक्सर गरीबी की रेखा को और गहरा कर देता है। ऐसे में देश को मिला एक ऐसा कवच
जिसने इलाज को अधिकार बना दिया आयुष्मान भारत योजना और इसके तहत जुड़ी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY। 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। देश भर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा मिलती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 23 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए यह योजना जीवन रक्षक साबित हो रही है। आइए सुनते हैं लाभार्थियों की कहानी जिन्होंने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज पाया। भगवान सिंह रावत मेरा क्षेत्र घनसाली पड़ता है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस सरकार का कि इसने आयुष्मान कार्ड की योजना जो शुरू की है, ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। और पहले व्यक्ति जब छोटी सी अगर कोई बीमारी लगती भी थी तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है इसका इलाज कर पाए। लेकिन आज मैं अगर बात करूँ, मैं छोटे से छोटे जो आपका ट्रीटमेंट होता है और बड़े बड़े, चाहे कैंसर हो आपका, चाहे मिर्गा का हो, चाहे जो है आपका किसी भी चीज का इलाज हो, वो सारे इलाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में आप जो है उसे करा सकते हो। अगर मैं पहले की बात करूं तो जो है पहले खुद मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी ऐसी स्थिति रही थी कि जब डॉक्टर ने कहा कि आपका 17-80 हज़ार रुपये खर्चा आएगा बच्चे के ऊपर, तो मैं इसके लिए जो है कैपेबल नहीं था और समर्थवान नहीं था कि मैं किसके पास जाऊँ, क्या जाऊँ। क्योंकि पहले परिस्थितियाँ होती थी कि आज जो है गरीब से गरीब आदमी जब कोई थोड़ा बड़ी बीमारी लग जाए तो उसको जो कई लोगों के पास जाना पड़ता था और वहां से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती, अरेंज करना पड़ता था, कहीं ब्याज उठाना पड़ता, तब जाके जो है वो अपनी जो है बीमारी का ट्रीटमेंट या इलाज करता था। लेकिन वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन शुक्र है इस आयुष्मान कार्ड का, जब मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मेरी सारी प्रक्रिया बताई और वही उसी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो 70-80 हज़ार में जो खर्चा मेरे बच्चे के ऊपर लगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ सरकार का जो इस बहुआयामी, इस बहुत ही क्रांतिकारी जो इन्होंने जो है फैसला किया। आज हर व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है और जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आयुष्मान कार्ड का जो फायदा नहीं उठा रहा है। और खासकर हमारे उत्तराखंड में जिस हिसाब से यहाँ की कंडीशन है, जिस हिसाब से यहाँ का जो है माहौल है, जिस हिसाब से यहाँ जो लोग जो है मतलब इनकम के साधन नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है और हर एक व्यक्ति को मैंने जो है तड़पता देखा है बगैर इलाज का। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट और उसका जो है इलाज बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये आयुष्मान कार्ड जो है हर साल, इसमें 5 साल, हर साल जो है 5 लाख तक का जो है इसमें जो है आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। और जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, कई हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं, ऐसा नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके आऊँ और बड़ी थोड़ा सी समस्याएं आती है, लेकिन जो है जो सरकार की योजना है इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ इसका। धन्यवाद। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां कई गांवों तक पहुंचना कठिन है, वहां भी इस योजना ने अपनी पकड़ मजबूत की है। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, हेल्थ वैन और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं को इससे ताकत मिली है। अब इलाज पैसों से नहीं, हक से होता है। यही है आयुष्मान भारत योजना की सबसे बड़ी जीत। इसने लाखों परिवारों को न सिर्फ बीमारी से बल्कि आर्थिक संकट से भी बचाया है। यह योजना न सिर्फ एक कागजी बीमा है बल्कि एक भरोसा है कि हर नागरिक को बेहतर इलाज मिलेगा बिना किसी चिंता के। प्रधानमंत्री स्वनिधि और आयुष्मान भारत 2 योजनाएं और एक साझा सपना आत्मनिर्भर और स्वस्थ भारत का। बीते 11 वर्षों में विकास के प्रगति पथ पर अग्रसर भारत विकसित भारत 2047 के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं ने सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उम्मीदें गढ़ी हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर्वतीय जीवन चुनौतियों से भरा है, वहां इन योजनाओं की सफलता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सफर जारी है विकास की रफ्तार के साथ, जन सहभागिता के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।